नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सुबह के 8 बजने वाले हैं और अब वक्त हो गया है तेज तर्रार फटाफट अंदाज में आपको 80 खबरें दिखाने का। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और अब वक्त हो चला है 8 मिनट में 80 की स्पीड से खबरों के सिलसिले का। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रयागराज की नैनी जेल में गुजरी माफिया अतीक अहमद की पहली रात। आज उमेश पाल अपहरण केस में सुनाई जाएगी सजा। साबरमती से करीब 25 घंटे के सफर के बाद जब सोमवार शाम नैनी जेल पहुंचा तो बहुत थका हुआ था अतीक अहमद। नैनी जेल में तुरंत कराया गया मेडिकल। नैनी जेल में मेडिकल होने के बाद अतीक नहाया, उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए सो गया। सोकर उठने के बाद उसने खाई जेल की दाल, रोटी और भुजिया। नैनी जेल में आलू और सेम की सब्जी और रोटी खाने के बाद फिर से सो गया माफिया अतीक। पूरी रात इत्मीनान से सोता रहा माफिया। नैनी जेल पहुंचते ही अतीक ने पगड़ी उतारी, निढाल होकर स्पेशल हाई सिक्योरिटी बैरक में लेट गया माफिया अतीक। यूपी के बरेली की जेल से नैनी जेल लाए अतीक के भाई अशरफ ने रखा है रोजा। उसे भी अतीक की तरह ही खाना मिला। अशरफ की सहरी के लिए भी जेल में इंतजाम किए गए। नैनी जेल सूत्रों के मुताबिक देर रात तक इबादत करता रहा अशरफ। नैनी जेल के दो अलग अलग कोनों पर है अतीक और अशरफ के बैरक। अतीक और अशरफ की सुरक्षा के लिए नैनी जेल में तगड़े इंतजाम हैं। दोनों के बैरक में लगे हैं सीसीटीवी कैमरा, जिसका आउटपुट नैनी जेल अधीक्षक के अलावा लखनऊ में जेल विभाग के डीजी आनंद कुमार के पास भी है। लखनऊ में बैठकर डीजी जेल अपने मोबाइल पर लगातार अतीक और अशरफ के मूवमेंट पर रात भर रखते रहे नजर। दोनों की बैरक के बाद रात भर पहरा देते रहे जेल के सुरक्षा गार्ड। उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी अतीक और अशरफ को सजा। सुबह 11 बजे अतीक और उसके भाई अशरफ की नैनी सेंट्रल जेल से स्पेशल कोर्ट में होगी पेशी। अतीक अहमद और अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल से सेशन कोर्ट ले जाने के लिए रूट पर जबरदस्त तैयारी। नैनी सेंट्रल जेल से नई यमुना ब्रिज और बैरहना फ्लाईओवर के रास्ते स्पेशल कोर्ट ले जाया जाएगा। सुबह 11 बजे अतीक और अशरफ की पेशी के बाद दोपहर तक आ सकता है उमेश पाल अपहरण केस का फैसला। स्पेशल कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। अतीक और अशरफ दोनों को पेशी के लिए एक ही वक्त पर निकाला जाएगा। दोनों को अलग अलग प्रिजन वैन में लाया जा सकता है कोर्ट। नैनी सेंट्रल जेल से सेशन कोर्ट की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। पूरे रास्ते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अगर आज अतीक और अशरफ दोषी करार दिए गए तो ये पहली बार होगा कि किसी मुकदमे में उन्हें सजा मिलेगी। 25 जनवरी 2005 को हुए बीएसपी विधायक राजूपाल मर्डर केस में गवाह थे उमेश पाल। 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने कराया था उमेश पाल का अपहरण। अपहरण के केस में 2007 में मायावती की सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने अतीक और अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई नामजद एफआईआर। इसी केस में आना है फैसला। उमेश पाल अपहरण केस में पुलिस की जांच में 6 अन्य लोगों के नाम भी आए सामने। कोर्ट में अतीक और अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट। उमेश पाल अपहरण केस का ट्रायल 2009 से चल रहा है। सरकारी पक्ष से कुल 8 गवाह हो चुके हैं पेश। अपहरण केस के 11 आरोपियों में अंसार बाबा के नाम के एक आरोपी की मौत हो चुकी है। अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 364A के तहत भी चल रहा है केस और इस धारा में मौत की सजा का भी है प्रावधान। अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल लाने पर यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति बोले, कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है। नैनी जेल में पुख्ता इंतजाम। माफिया अतीक के अपराधों में उसके बेटे भी शामिल हैं। अतीक के बेटे अली पर दर्ज 5 केसेस। अतीक के दूसरे बेटे उमर पर 2 केस। अतीक का तीसरा बेटा असद उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है। उमेश पाल मर्डर केस में फरार नामजद आरोपी अतीक का बेटा बेहद दुर्दांत। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है असद। अतीक के 2 बेटे नाबालिग हैं और फिलहाल दोनों बाल संरक्षण गृह में हैं। 2 दिन पहले ही प्रयागराज पुलिस ने पेश की थी अतीक के नाबालिग बेटों पर कोर्ट में रिपोर्ट। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कड़ी सजा की मांग की। कहा, कोर्ट अतीक अहमद को सुनाए फांसी की सजा। उमेश पाल की मां का माफिया पर गुस्सा, बोली कानून दे फांसी की सजा, लेकिन जब अतीक का एनकाउंटर होगा तभी तसल्ली मिलेगी। अतीक की बहन बोली, हमारा परिवार मुसीबत में, परिवार के सभी सदस्य जेल में हैं। अब अतीक अहमद की साबरमती जेल वापसी की राह हुई कठिन। सजा सुनाए जाने के बाद नैनी जेल में रखे जाने के आसार हैं, क्योंकि अतीक पर ज्यादातर केसेस प्रयागराज में ही है।
यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह बोले, अगर गाड़ी पलटती है तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और अगर नहीं पलटती है तो भी ये स्वाभाविक प्रक्रिया। साबरमती से नैनी जेल लाने के वक्त पूरे समय खौफ में रहा अतीक अहमद। पहले बोला मेरी हत्या कराएगी पुलिस, बाद में कहा मुझे डर नहीं, लेकिन चेहरे पर उड़ी थी हवाइयां। बरेली से नैनी जेल लाए जाते वक्त अतीक का भाई अशरफ अहमद भी एनकाउंटर के खौफ में रहा। यूपी न्यूज से बातचीत में कहा था, मुझे डर लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अतीक की तरफ से दायर अर्जी पर आज सुबह 11:30 बजे सुनवाई। अतीक ने खुद को यूपी ना भेजे जाने की मांग की थी, लेकिन अब तो यूपी उसे पहले ही लाया जा चुका है। जिस बैरक में माफिया अतीक अहमद, उसकी रखवाली के लिए 2 जेल वार्डन तैनात हैं। मेटल डिटेक्टर से तलाशी के बाद ही जेल में रखा गया। अतीक के भाई अशरफ ने बरेली से प्रयागराज ले जाते वक्त कहा, जो माफिया डॉन हो उनको डर लगे हमारा राजनीतिक परिवार। रायबरेली में अशरफ के काफिले के साथ चल रही वकीलों की गाड़ी को पुलिस ने रोका। गाड़ी में ब्लैक शीशे होने के बाद ली गई तलाशी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, कानून के तहत चल रही है प्रक्रिया, माननीय न्यायालय के हर निर्णय का सम्मान। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अतीक अहमद को लेकर कहा, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेंगे, गुंडे माफियाओं का सफाया होना जारी। अतीक को सजा मिलने के बाद गुनाहों में बराबर की हिस्सेदारी उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की बारी। अभी तक पकड़ी नहीं जा सकी है शाइस्ता परवीन। नकाब के पीछे रहते हुए शाइस्ता ने जेल में बंद अतीक की हर साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। उमेश पाल मर्डर की साजिश में भी शामिल रही, शूटर्स को पैसे भी दिए। शाइस्ता परवीन ने शूटर्स के साथ मिलकर दिलाया उमेश पाल मर्डर को अंजाम। शूटर्स के साथ सामने आ चुके हैं शाइस्ता के कई वीडियो। शाइस्ता परवीन पर 4 केस दर्ज है। सबसे गंभीर मामला उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का है। इस केस के बाद पुलिस ने रखा है उस पर 25,000 रुपयों का इनाम। अतीक की सजा को लेकर माफिया का परिवार बेचैन है। बहन ने कहा, जो फैसला आएगा हमें मंजूर। जिस तरह अतीक के साबरमती से प्रयागराज के सफर पर काफिले के साथ हर वक्त रही एबीपी न्यूज की टीम, उसी तरह आज अतीक की पेशी से लेकर कोर्ट के फैसले पर एबीपी न्यूज की मेगा कवरेज जारी। नेपाल में छिपा हो सकता है खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल। भारत सरकार ने नेपाल सरकार से चिट्ठी लिखकर की अपील। कहा, नेपाल से किसी तीसरे देश में भागने की अनुमति नहीं दी जाए। अमृतपाल और पपलप्रीत की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। बाइक के साथ पंचर की दुकान के बाहर नजर आ रहे हैं दोनों। 18 मार्च की बताई जा रही है तस्वीर। ऑपरेशन अमृतपाल को लेकर अकाल तख्त साहिब का पंजाब सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम। कहा, कार्रवाई के तहत गिरफ्तार नौजवानों को रिहा करे सरकार, वरना निकाली जाएगी धार्मिक यात्रा। अमृतसर में कल हुई अकाल तख्त साहिब की बैठक। अमृतपाल को लेकर चल रहे धरपकड़ पर चर्चा। हिरासत में लेकर अब तक 357 लोगों से हुई पूछताछ। 197 लोगों को छोड़ चुकी है पुलिस। उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की आशंका को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। आने जाने वाली गाड़ियों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। खोजी कुत्तों के साथ गश्त तेज। राहुल की सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ आज फिर सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। शाम 6:30 बजे लाल किले से टाउन हॉल तक मशाल जुलूस की तैयारी। प्रियंका गांधी करेंगे नेतृत्व। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आज और कल देश के 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में भूपेश बघेल, जम्मू में अजय माकन, हैदराबाद में अशोक चौहान करेंगे पीसी। मोदी सरनेम को लेकर राहुल को मिली सजा के मामले में अमेरिका का बयान। हम भी मामले को देख रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों पर भारत और अमेरिका का रुख एक जैसा। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई विपक्षी नेताओं की बैठक। 18 पार्टियों के नेता शामिल हुए। संसद में मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता पर बनी सहमति। बैठक में राहुल गांधी भी थे मौजूद। आज दूसरे दिन भी काले कपड़ों में संसद जाएंगे विपक्षी दल के सांसद। राहुल की सदस्यता खत्म किए जाने का कर रहे हैं विरोध। जल्दी विपक्षी दलों के प्रमुखों की हो सकती है बैठक। आवास पर हुई बैठक की तस्वीर ट्वीट करते हुए खड़गे ने कहा, एक आदमी को बचाने के लिए पीएम 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को कुचल रहे हैं। जेपीसी से हो अडानी मामले की जांच। लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद अब राहुल को बंगला छोड़ने का नोटिस। 22 अप्रैल तक खाली करना होगा सरकारी आवास। डिस्क्वालिफिकेशन के 1 महीने के अंदर खाली करने का है नियम। सावरकर विवाद को लेकर शिंदे का राहुल पर हमला। कहा, आजादी की लड़ाई में सावरकर की थी अहम भूमिका। राहुल एक दिन अंडमान की जेल में बिताकर दिखाएं, तब पता चलेगा। सावरकर पर राहुल के दिए बयान को
लेकर बैकफुट पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा सावरकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी से चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की टिप्पणी पर सावरकर के पोते का पलटवार, कहा अंग्रेजों से माफी मांगने के सबूत दिखाएं। राहुल गांधी कर रहे हैं बचकानी हरकत, राजनीति के लिए देशभक्तों का इस्तेमाल गलत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा सावरकर को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लग जाएंगे, विवादित बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। बैंगलोर के दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह की सुरक्षा में सेंध, 2 बाइक सवार युवकों ने किया काफिले का 300 मीटर तक पीछा, दोनों छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अदानी मसले और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर संसद में सियासी संग्राम जारी, कार्यवाही तय तारीख से पहले खत्म होने की भी संभावना। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज, पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी सांसद होंगे शामिल। संसद भवन की लाइब्रेरी भवन में सुबह 9:30 बजे मंथन, बजट सत्र के दूसरे पार्ट की पहली बैठक। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर ओबीसी सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन, डिनर के साथ सांसदों की होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक 2024 चुनाव पर होगी चर्चा। दिल्ली में एसोचैम की वार्षिक आम बैठक का आयोजन आज, अमित शाह, नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव और पीयूष गोयल होंगे शामिल। अलग अलग समय पर है कार्यक्रम। लखनऊ में सीएम आवास पर आज शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक, निकाय चुनाव, विकास कार्यों समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जारी बवाल के बीच गहलोत सरकार का बयान, वापस नहीं लिया जाएगा बिल को लेकर डॉक्टर कर रही पिछले कई दिनों से विरोध। फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी देने भरे ईमेल को लेकर एफआईआर दर्ज, एक केस का आरोपी गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का हुआ अंतिम संस्कार, वाराणसी के होटल में फांसी लगाकर कर ली थी खुदकुशी। आरोपों के घेरे में भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उसका भाई। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां, शिकायत पर सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज, भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह पर प्रताड़ित करने और धमकी देने का आरोप। दिल्ली में सेक्स टॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़, 2 नाबालिग समेत 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीनियर सिटीजन की शिकायत पर हुई कार्रवाई, 13 लाख की मांग कर रहे थे। राजस्थान के भरतपुर में अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान, एक रात में 800 अपराधी गिरफ्तार अपराधियों में वांटेड और मोस्ट वांटेड अपराधी भी हैं शामिल। गया में विदेशी शराब की 212 बोतलें बरामद, एम्बुलेंस के अंदर रखे ताबूत में छिपाकर रांची से मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी विदेशी शराब की खेप, उत्पाद विभाग ने जब्त किया। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।